शिक्षा बोर्ड राजस्थान। हिंदी में तो क्या बोलोगे? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। अंग्रेजी में क्या बोलोगे? बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान। अच्छा, ये अभी आगे देख लेंगे, लोगो भी देखेंगे इसका आगे, लोगो क्या कहता है उसके बारे में भी बात करेंगे। देखो, कुल मिलाकर अगर मैं आपसे कहूं कि BSER क्या है, कब बना और हमें इसमें क्या पढ़ना है, तो वही 3 स्टेप्स होंगे आपके। पहले हम BSER के बारे में जो मोटा माटी जानकारी है वो लेंगे। उसके बाद BSER का जो संगठनात्मक संरचना है, यानी एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, फिर कोई मनोनीत या निर्वाचित सदस्य होंगे, कैसे होंगे, क्या समितियां इसकी होंगी, उसको पढ़ेंगे। और उसके बाद इसके जो फंक्शंस हैं, इसके कार्य हैं, उनको पढ़ेंगे। शुरुआत करेंगे 2 प्रश्नों से जो प्रीवियस ईयर में आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनसे शुरुआत करेंगे। अगर बात करें पहले क्वेश्चन की, आंसर आता है तो दीजिएगा, आंसर नहीं आता कोई बात नहीं, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे तब हमें आंसर मिलेगा इसका। अंग्रेजी में अगर मैं पूछूं तो व्हेन एंड वेयर वाज राजस्थान सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड स्टैब्लिश्ड, है ना? 1 जनवरी 1957 अजमेर में, 11 नवंबर 1978 जयपुर में, 4 दिसंबर 1957 जयपुर में, या 4 दिसंबर 1957 अजमेर में। ठीक है, एक तो ऐसा प्रश्न। ये समझ में आ गया क्या पढ़ना है अपने को, इसमें कंटेंट क्या तैयार करना है। यानी ये पूछना चाह रहा है कि RBSE या BSER कब शुरू किया गया था और कहाँ किया गया था। अगर इसी को आप हिंदी में देखना चाहो तो प्रश्न ये है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब व कहाँ की गई थी। तो पता है कई लोगों ने आंसर दिया है, कई को आता भी है। अभी आंसर नहीं करेंगे, पहले पढ़ेंगे टॉपिक को, फिर इसका आंसर देखेंगे क्या होना चाहिए। लेकिन ये समझ में आ गया प्रश्न कैसा आएगा। एक और क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखो, वर्ष 1961 में किस समिति की अनुशंसा पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को अजमेर स्थानांतरित किया गया। देखो, 2 प्रश्न है। कई बार पता है परीक्षा में क्या होता है, तुम्हारा अगर किस्मत अच्छी तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन था स्थापना कहाँ की गई, इस क्वेश्चन में पूछा है ट्रांसफर कर दिया गया अजमेर में। इसको आप लिंक कर सकते हो कि इसका मतलब स्थापना अजमेर में तो है ना, ये बात समझ में आई कि स्थापना अजमेर में तो नहीं हुई थी। तो यहां अगर डेट भी याद रह गई और अजमेर जयपुर में कंफ्यूजन आ गया, तो ऐसी अगर किस्मत रही और ऐसा प्रश्न आ गया तो तुम्हारा ये प्रश्न आराम से, क्या पता गलती से आ जाए कभी। अच्छे के लिए तो हमेशा कल्पना करनी चाहिए। लेकिन खैर चलो, 2 प्रश्न हमने देख लिए। अब शुरुआत करते हैं BSER के बारे में। करें भाई, शुरू करें। ठीक, सबसे पहला बिंदु, अब ध्यान से सुनना। भारत देश आजाद हुआ, आजाद होने के बाद हमें हमारी शिक्षा का सुदृढ़ीकरण करना था। सुदृढ़ीकरण करने का मतलब इम्प्रूवमेंट। सरकार को चिंता हुई साहब शिक्षा ठीक नहीं हो रही, शिक्षा में इम्प्रूवमेंट करो। और इम्प्रूवमेंट करने के लिए अलग अलग कमीशन, कभी कौन सा आयोग, कभी कौन सा आयोग, कभी कोठारी आयोग, कभी कोई आयोग, आप देखते रहे होंगे। ऐसे ही 1952 में एक आयोग बनता है। आयोग का नाम है मुदालियर आयोग। ऑफिशियली मुदालियर आयोग इसका नाम नहीं है, ये तो खैर इसके अध्यक्ष मुदालियर जी थे, इसलिए नाम हमने क्या रख दिया, मुदालियर आयोग। बाकी किस नाम से बनता है सुनना ध्यान से। 23 सितंबर 1952 में श्री लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में मुदालियर आयोग, जिसको माध्यमिक शिक्षा आयोग कहते हैं, का गठन किया गया। तो यहां से 3 चीजें समझनी, 3 प्रश्न तैयार करने अपने को यहां से। सबसे पहला प्रश्न कौन सा है? सबसे पहला प्रश्न तो आ गया आपका डेट का ही सर, और डेट क्या है? 23 सितंबर 1952। ये ध्यान रखना। यानी मुदालियर आयोग कब बनाया गया? 23 सितंबर 1952 को बनाया गया। एक चीज तैयार है। उसके बाद दूसरा पॉइंट तैयार करते हैं, कमीशन का वास्तविक नाम क्या है? सेकेंडरी एजुकेशन। जो ऑफिशियल नाम अगर हम देखें, जो ऑफिशियल नाम अगर देखें तो इसका नाम है माध्यमिक शिक्षा आयोग। 2 बातें तैयार। बिंदु नंबर 3, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सर इसकी अध्यक्षता की श्री लक्ष्मण स्वामी मुदालियर ने।
अब चूंकि श्री लक्ष्मण स्वामी मुदालियर ने इसकी अध्यक्षता की, इसीलिए इस आयोग को किस नाम से जाना गया? मुदालियर आयोग के नाम से जाना गया। अब देखो, इसको देखने के पीछे का रीजन पता है क्या है? हो सकता ऑप्शन में मुदालियर आयोग आ जाए, या हो सकता ऑप्शन में माध्यमिक शिक्षा आयोग आ जाए, तब तुम्हारे कंफ्यूजन हो जाए, सर ने तो मुदालियर आयोग बताया था, ये तो माध्यमिक शिक्षा आयोग आ गया, क्या आंसर करें? तो हर पॉइंट का जो भी कनेक्शन बेस्ट होगा अपने को देखना पड़ेगा। चारों चीजें याद हैं? तारीख क्या है? आयोग का नाम क्या है? अध्यक्ष कौन? किस नाम से जाना गया? ये चार चीजें यहां कर लेना, लिख लो इसको पहले। और लिखने का तरीका देखना, इस तरीके से लिखना। सबसे पहले आप ये लिखेंगे डेट 23 सितंबर 1952, फिर लिखेंगे सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन की स्थापना, ठीक है। फिर लिखेंगे इसके अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष का नाम लिख देना, और लास्ट में लिख देना इसे मुदालियर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। यानी 23 सितंबर 1952 माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन, अध्यक्षता श्री लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, और नाम किससे जाना गया? मुदालियर आयोग के नाम से जाना गया। ठीक बात भाई? चलें आगे बात करें। अब थोड़ा सा देखते हैं मुदालियर जी कौन थे। लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये आपके लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जी। और साहब ये मद्रास यूनिवर्सिटी जो है ना, मद्रास यूनिवर्सिटी, इसके क्या रहे हैं? इसके वाइस चांसलर रहे हैं, और कितने सालों तक? 27 सालों तक इसके वाइस चांसलर। इनका एक बड़ा रिकॉर्ड रहा, वाइस चांसलर रहे हैं, बड़े शिक्षाविद रहे हैं, उसके बाद कई आयोगों की अध्यक्षता की है। हमें बाकी आयोगों से कोई खास लेना देना नहीं है, हमारा लेना देना है किससे? माध्यमिक शिक्षा आयोग से। और अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, कई जगह किताबों में 1953 लिख रखा है कि 1953 के माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष बने, जबकि माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 में आया था। ये भी ध्यान रखना, बहुत जगह ये तथ्य गलत मेंशन कर रखा है, 1953 में नहीं आया सर, 1952 में आया था। 1953 में तो रिपोर्ट दे दी थी इन्होंने, ये चीज ध्यान रखना, 1952 में आया था, 1953 में नहीं आया। तो ये आपके लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जी हैं, मद्रास यूनिवर्सिटी के 27 साल के तक वाइस चांसलर रहे, इसके अलावा और भी कई पदों पर ये रहे। क्लियर है? आगे बात करें, क्या चाहिए? नहीं, वो केवल समझने के लिए था। चलें अब तीसरे मुद्दे पे चलते हैं, सुनिएगा। 1953 में आयोग ने रिपोर्ट पेश की। कब की सर रिपोर्ट पेश? 1953 में, और 29 अगस्त को की थी। जो तारीख थी वो थी सर 29 अगस्त 1953। तो 29 अगस्त 1953 को ये जो माध्यमिक शिक्षा आयोग था, या जिसको हम मुदालियर आयोग कहते हैं, इसने पेश क्या पेश कर दी सर? रिपोर्ट पेश कर दी। तो लिखना शुरू करें, 29 अगस्त 1953 में आयोग ने रिपोर्ट पेश की, वह प्रत्येक राज्य में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की सिफारिश की। ये पॉइंट हमने क्यों पढ़ा? ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि ये जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना हुई है, इसका बेस क्या है। मुदालियर आयोग रिपोर्ट कब पेश की सर? कब? ठीक बात।
रिपोर्ट आ गई। अच्छा, रिपोर्ट में इन्होंने क्या कहा? रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि सर प्रत्येक राज्य में एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना होनी। भाई, आप माध्यमिक शिक्षा को अच्छा बनाना चाहते हो, माध्यमिक शिक्षा के सुदृढ़ीकरण या फिर उसके इम्प्रूवमेंट के लिए आपने ये माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया था। तो बोले सर ऐसे नहीं हो पाएगा, आपको हर स्टेट में एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड स्थापित करना पड़ेगा। अब हमें हर स्टेट से तो मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है? राजस्थान से मतलब है। अब सुनो राजस्थान का मामला क्या हुआ। राजस्थान में एक एक्ट आता है सर, द राजस्थान सेकेंडरी एजुकेशन एक्ट, और ये एक्ट कब आता है? 1957। यानी 1952 में तो आयोग बना आपका, 1953 में आयोग ने क्या दे दी? रिपोर्ट दे दी, और फिर हम कहां पहुंच गए? 1957, यानी 4 साल बाद की बात। 1957 में राजस्थान में एक एक्ट पास किया जाता है, और इस एक्ट को किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957। और इसकी धारा 3 में यह बताया गया कि राजस्थान में एक बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन होना। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 पास किया गया, और इसकी धारा कौन सी सर? धारा याद रखना, धारा से प्रश्न आ सकता है। इसकी धारा 3 के तहत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई। सीरीज समझ में आ रही है? 1952 आयोग बनता है, 1953 रिपोर्ट आती है, 1957 में राजस्थान में एक्ट आता है, और उस एक्ट का सेक्शन कौन सा? 3। उस एक्ट का सेक्शन 3 क्या कहता है? बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बनाइए। तो कारण समझ में आ गया क्यों बना? चले भाई आगे बात करें। चलिए ये क्लियर है, इसके आगे बात करते हैं सर। एक नोट है अपने पास, और नोट क्या कहता है? प्रस्ताव 1 दिसंबर 1957 को पास किया गया, और स्थापना कब की गई? 4 दिसंबर 1957 को। यानी अगर आप बात करें बीएसईआर कब बनाया गया? बीएसईआर की स्थापना सर 4 दिसंबर 1900। अरे कल 4 दिसंबर है, लेकिन कल 1957 नहीं है। अच्छा ठीक है, हैप्पी एनिवर्सरी कह देना कल इसको। नोट डालना, प्रपोजल वाज पास्ड ऑन 1 दिसंबर 1957 एंड एस्टैब्लिशमेंट वाज डन ऑन 4 दिसंबर 1957। अब देखो ये नोट क्यों लिखा है, इसके पीछे का लॉजिक। कई बार कई जगह पर इसकी स्थापना जो है वो 1 दिसंबर 1957 बता रखी। 1 दिसंबर 1957 को इसकी स्थापना नहीं हुई थी, प्रस्ताव रखा गया था। इसकी वास्तविक स्थापना तो 4 दिसंबर 1957 को मानी जाती। बोलो भाई ठीक बात? कब हुई स्थापना? 4 दिसंबर 1957। चले आगे। स्थापना कहां की गई थी? जयपुर में की गई थी सर। इसकी स्थापना जयपुर में की गई थी, और जयपुर में ही इसका क्या था? हेडक्वार्टर भी था। यानी बीएसईआर की शुरुआती दिनों की बात की जाए तो इसकी स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट वाज डन इन जयपुर, और हेडक्वार्टर्स भी कहां थे? जयपुर में ही थे। इसका मुख्यालय भी जयपुर में था, इसकी स्थापना भी जयपुर में हुई। ठीक बात। अगर प्रश्न ऐसा आ गया बीएसईआर की प्रारंभिक स्थापना कहां हुई थी, तो आप आंसर जयपुर करें। बाद में फिर उसको 1961 में, जनवरी 1961 में अजमेर ट्रांसफर कर दिया गया था। लेकिन अगर कोई पूछे प्रारंभिक स्थापना, तो आंसर आना चाहिए जयपुर। क्लियर है भाई? अगले पॉइंट पे बात करते हैं। जनवरी 1961 का दिन आया फिर, और एक पी सत्यनारायण राव समिति थी। प्रश्न देखा था क्या आप लोगों ने? यही आंसर कर रहे थे आप उसमें? पी सत्यनारायण राव समिति थी। इस समिति ने एक सिफारिश की,
और इस समिति की सिफारिश पर जनवरी 1961 को मुख्यालय जयपुर से कहां ट्रांसफर कर दिया गया? अजमेर ट्रांसफर कर दिया। ठीक बात है भाई। यानी वर्तमान में बीएसईआर कहां काम कर रहा है? अजमेर। मैं ईमानदारी से कह सकता हूं कि राजस्थान बोर्ड से पढ़ा हुआ बच्चा बीएसईआर के बारे में अच्छे से जानता होगा। अजमेर जा रहे हैं सर, मार्कशीट खो गई सर, ये हो गया सर, वो हो गया, रोल नंबर नहीं आ रहे, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। बीएसईआर सबने देखा होगा अपने जीवन में। इसको नोट कर लो, ठीक है। पी सत्यनारायण राव कमेटी, तो फिर जाया करो घूमते घूमते इसमें। हाँ भाई, घूमते घूमते चले जाना भाई। स्थापना कभी बताओ हमको, अध्यक्ष कौन है तुम्हारा बताओ, नाम हम पूछे ना कभी। चाय पिया ना, फिर वो जब पुलिस के हवाले कर दें तो कहते हैं ना साहब हम तो स्टूडेंट हैं, पूछने आए थे, हम तो बेसिक इन्फॉर्मेशन लेने आए थे। ठीक बात, चले आगे। अच्छा, इसका वर्तमान स्वरूप, वर्तमान स्वरूप इसका सर 1973 में आता है। वर्तमान में 1900 मतलब वर्तमान स्वरूप 1973 से अपने भवन में, इसका खुद का भवन है, यानी कहीं किराए पे नहीं रहते, खुद का भवन है। भवन में शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्वायत्त शासी संस्था के रूप में काम कर रहा है। यानी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है सर। और किसके तहत काम करता है? एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत काम करता है, लेकिन है कैसा? स्वायत्त शासी। बोलो भाई, कैसी संस्था है? स्वायत्त शासी। और किसके तहत काम करता है और कब से कर रहे हैं? 1973 से वर्तमान जो आज है अभी तक ये चलता आ रहा है। नोट कर लिया सबने? कर लो। कैसी संस्था है जी? ऑटोनॉमस। चलो आगे बात करते हैं। इसके बाद अगला बिंदु, बिंदु क्या? तस्वीर देख लो, ऐसी है, ये देख दो। ये आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, ये इसकी बिल्डिंग है। जितने भी 8वीं और 10वीं के बच्चे जो एग्जाम देते हैं ना, वो ये हिस्सा कभी नहीं भूलते इस बिल्डिंग का। ये हिस्सा दिखाया जाता है लगभग इसकी तस्वीरों में। ये जो एंट्रेंस वाला है, ये हिस्सा इसकी तस्वीर में दिखाया जाता है। ये आपका वर्तमान में अजमेर में स्थित है। कोई बात नहीं। अब लिखो लोगो, इसका लोगो देखो भाई। इसके लोगो में क्या है? विजय स्तंभ है सर। और ये विजय स्तंभ किसके बीच में है? राजस्थान के नक्शे के बीच में। यानी बीच में राजस्थान का नक्शा है, उसके बीच में क्या है? विजय स्तंभ है। विजय स्तंभ से मिलती जुलती एक और इमारत है, वो भी वहीं पर है, उनमें डिफरेंस भी याद रखना। बस इतना सा कर लेना, परीक्षा में ऐसा प्रश्न आ सकता है, तो कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ में कंफ्यूजन में मत आ जाना, दोनों का डिफरेंस अच्छे से समझ के जाना। तो ये राजस्थान का मानचित्र और उस मानचित्र के बीच में विजय स्तंभ है। इधर देखो 1957 लिखा हुआ है, क्योंकि कब बना था सर? ठीक है। और नीचे बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान लिखा हुआ है, और यहां पर इसका एक आदर्श वाक्य भी लिखा हुआ है, सिद्धि भरवती करमजा। आदर्श वाक्य क्या है? सिद्धि भरवती करमजा। हाँ, मैं लिखवा रहा हूं आदर्श वाक्य, चिंता मत करो। लोगो लिख लिया, इसको इसको नहीं बनाना, खाली लिखना था, लिख लिया। भाषा कौन सी है इसकी? हिंदी व अंग्रेजी। भाषा कौन सी लिखेंगे आप? हिंदी और अंग्रेजी। और आदर्श वाक्य क्या है इसका? सिद्धि भरवती कर्मजा। यानी जो मेहनत करेगा उसको सिद्धि मिलेगी। मेहनत करने वालों को फल अवश्य मिलता है। तो और नहीं तो इसी वाक्य को रट लिया करो दिन में 10 बार, सिद्धि भरवती कर्मजा।
भवर्ती, अरे जो भी हो याद कर लेना इसको। क्लियर? चलो, ये सर इसका आदर्श वाक्य भी हमने देख लिया। इसके बाद हम बात करते हैं चीफ मिनिस्टर कौन थे उस समय। मोहनलाल सुखाड़िया। MLSU है क्या? उदयपुर में मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, राजस्थान की एक प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है MLSU। तो उस समय चीफ मिनिस्टर हमारे हुआ करते थे साहब मोहनलाल सुखाड़िया। अच्छा, गवर्नर कौन थे उस समय? राज्यपाल सरदार श्री गुरुमुख निहाल सिंह। ये भी नाम आपको याद होना चाहिए, सरदार श्री गुरुमुख निहाल सिंह। आपको पता होगा अच्छे से, पहले पद अलग अलग रखे गए थे, फिर उसके बाद धीरे धीरे पदों को चेंज किया गया। गवर्नर का पद तो हमारे पास बाद में आया था। पहले क्या क्या रखे थे? राज प्रमुख, महाराज प्रमुख। वो उदयपुर वालों को मिलाना था, तो फिर भाई ठीक है तुम्हें ये बना देंगे, फिर कोटा वालों को बना देंगे, ये कर देंगे। लास्ट में सब छोड़े बोले हटाओ इसको, क्या पद रखो आप? तो राज्यपाल का। और उस समय राज्यपाल आपके सरदार श्री गुरुमुख निहाल सिंह जी हुआ करते। क्लियर है? अब उन दोनों प्रश्नों पे मैं वापस आ जाऊं एक बार, अब प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। पहला ही प्रश्न देख लो, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब व कहां की गई थी? 4 दिसंबर 1957 जयपुर में की गई थी। तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर। अच्छा चलो, ये तो बता दिया आप लोगों ने। 11 नवंबर 1978 को, जिससे पूछूं केवल वही बताएगा सर, हर कोई नहीं बताएगा। तुम्हें क्या लगा इतना इजी क्वेश्चन लाया हूं? 11 नवंबर 1978 को क्या हुआ था? हाँ जी, गिरा, ये उत्तर करा। SCERT कब बना था? पेज पलटो अपने। 11 नवंबर। RC मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर क्या बना? SIERT बना। समझ में आ गया पॉइंट? तो इसका उत्तर तो देखो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, यानी 4 दिसंबर 1957। हाँ जी, अजमेर कब स्थानांतरित किया गया? बाकी नहीं, अजमेर कब स्थानांतरित किया गया? टीप के मत बता। अजमेर कब स्थानांतरित किया गया? 1961। तो 1961 में इसको अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है? एक काम करना, क्वेश्चन जब भी करने बैठो चारों ऑप्शंस देखना एक बार, हर ऑप्शन से तुम्हारे लिए एक प्रश्न तैयार हो जाएगा, थोड़ा सा उसको भी देखना। अच्छा, ये तो आंसर हो नहीं सकता, यही तो 4 दिसंबर का 4 दिसंबर ही। अगला क्वेश्चन हमने क्या देखा था? वर्ष 1961 में किस समिति की अनुशंसा पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को अजमेर स्थानांतरित किया गया था? पी सत्यनारायण राव समिति। अब मुझे ये बताओ, ये मुदालियर आयोग क्या था? फिर मुदालियर आयोग ने क्या किया था? सिफारिश की थी कि प्रत्येक राज्य में एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड होना चाहिए। अच्छा, ये यशपाल समिति कुछ सुना सुना लग रहा है क्या? क्या सुना है? यशपाल समिति कोई NFC कुछ ऐसा लिखाया था क्या? क्या लिखवाया था? क्या लिखवाया था? ठीक है। अच्छा, RC मेहरोत्रा कुछ सुना सुना लग रहा है। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, पी सत्यनारायण राव समिति।